नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिसर की भर्ती 2024 आ चुकी है और जिसके लिए मैंने भी कमर कस ली और आपको भी कमर कस ली। और हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके से, कैसे एग्जाम हॉल के अंदर वो फिल्म बनानी है। आपने कई बार ये गाय की नस्ल के बारे में पढ़ा भी होगा, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर क्या होता है कि आप वहां पर आपका टायर पंचर हो जाता है, लेकिन आपका टायर पंचर होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मांगीलाल सटीक से आपके दिमाग में इमेज बनाएगा और गजब तरीके से आपके दिमाग में फिल्म बनाएगा कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो वो सारी की सारी नस्ल आपको वहां पर याद होगी। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है। एनालिटिकल अप्रोच के साथ में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, बहुत ही सटीक से। हमारी जो गाय की नस्ल की अगर बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग कई बार बोलते भी हैं, नागौरी गाय के बारे में बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। नागौरी गाय कैसे, क्या होती, किस तरीके से, कैसे, इतनी इतनी सारी नस्लें हमें कैसे याद करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये दुधारू है क्या, क्या ये दुधारू है क्या, क्या ये यहां पर द्विकाजी है क्या यहां पर भारवाक है क्या। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बिल्कुल सटीक से फिल्म बनाई थी। इसका मतलब ये दोस्तों, यहां पर मैं ये बोलूं, इसको अगर तोड़ू, ना गोरी, ना गोरी तू तो भारी है, ना गोरी तू तो भारी है, इसका मतलब गोरी यहां पर कोई महिला है, और ना गोरी तू तो भारी है इसका मतलब 105 किलो की है। तो इसका मतलब वो भार महसूस हो रहा है। गोरी नीचे गिर गई और गिरने के बाद जमीन से मैंने उठाया तो मुझे बहुत भारी महसूस हुई। इसका मतलब यहां से सीधा अगर इमेज बनाते हैं तो ये कौन सी नस्ल है कि सर भारवाहक के बारे में जानता है, ये भारवाहक नस्ल। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब इतनी भारी है गोरी, तो मैं कह सकता हूं यहां से क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान की, राजस्थान के सबसे राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? नागौरी। नागौरी तू तो भारी 105 किलो की है, नागौरी। इसका मतलब दिमाग में इमेज बन गई। यहां पर अगर उत्पत्ति की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो नागौरी से इसके अंदर ही है, बिल्कुल। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? नागौर। और आप इसके साथ में याद करेंगे, दैट इज कॉल्ड मारो जोधपुर। इसका मतलब ब्लू सिटी के नाम से, राजस्थान की जो पिंक सिटी है वो जयपुर है, और राजस्थान की ब्लू सिटी की बात करते हैं जोधपुर। तो उत्पत्ति नागौर और जोधपुर, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नागौरी दिमाग में सेट करना है। कई बार इसका क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आता है? इस नस्ल का राजकीय प्रजनन फॉर्म, इस नस्ल का राजकीय प्रजनन फॉर्म कौन सा है? ध्यान से सुना, भूल गए? जैसे मैं भी कई बार पढ़ते पढ़ते आप लोग उल्टे पुल्टे पढ़ लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। एग्जाम हॉल के अंदर भी उल्टा पुल्टा होगा, लेकिन सटीक से इमेज बननी चाहिए। इस नस्ल का राजकीय प्रजनन फॉर्म हाउस कहां पर है? इसका मतलब दोस्तों फॉर्म हाउस भी कहां पर है? अगर नागौरी की बात करते हैं, नागौरी इसका मतलब गोरी, और गोरी का मतलब महिला, और महिला भी हमें जो है क्या करती है, इसका मतलब महिला मां बनती है। इसका मतलब दोस्तों वो महिला मां बनती है, तो वो भी ये कह रही है कि ना गोरी मैं मां ना बनूं। इसका मतलब इसका भी नागौरी, और नागौरी से क्या निकलेगा? नागौरी। मिलता जुलता सब है। पहली क्या फिल्म बने आप भूल गए आप लोग? राजकीय प्रजनन फार्म हाउस कहां पर है? नागौर। आप भूल गए नागौरी, इसका उत्पत्ति, इसका नागौर और जोधपुर, नागौरी नागौर। लेकिन क्वेश्चन ही आता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आता ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल है? क्या दुधारू है? क्या उसमें ऑप्शंस के अंदर द्विकाजी दे सकता है? क्या ऑप्शंस के अंदर वो नागौरी, इसका ऑप्शंस आएगा? तो यहां पर अगर देखा जाए तो नागौरी तू तो भारी 105 किलो की, इसका मतलब भार वाहक, भारी से भार वाहक, आपको दिमाग में सेट होगी। और राजस्थान की सबसे अच्छी भार वाहक नस्ल भी पूछे तो वो नागौरी। अब दोस्तों जब मैंने यहां पर नागौरी की अगर बात ही कर दी, और दोस्तों यहां पर मैं सीधा सा बोलूं नागौरी, नागौरी, इसका मतलब ये ना शब्द तो है ना नागौरी के लिए, लेकिन गोरी है, काली नहीं है, गोरी है। और जो गोरी होती ना, जो गोरी गोरी गाय होती है, जो चिकनी चिकनी स्मूथ होती है, वो कैसी होती दोस्तों? सफेद। इसका मतलब सफेद, धूसर और ग्रे शब्द आपको यहां पर एग्जाम हॉल के अंदर फिल्म बनाए, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ना गोरी तू तो, ना गोरी गाय, ना गोरी तू तो गोरी चिट्टी है। इसका मतलब सफेद, धूसर और ग्रे होती है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पर है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है नागोरी। नागोरी इसका मतलब गोरी काम बहुत करती है, गोरी भारी है, इसका मतलब भारी है, तो इसका हम किसके रूप में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बैल के रूप में। इसका मतलब यह है दोस्तों उस नागोरी, इसका मतलब गोरी शब्द आपको याद रहेगा, वो गोरी काम करती है, काम करती है, इसका मतलब वो ज्यादा बल का उपयोग करती है, और बल से आपके दिमाग में क्या फिल्म बनेगी कि सर बैल बनेगी। इसका मतलब क्या है, निम्नलिखित में से बैल उत्तम किस्म के कौन से हैं। इसका मतलब दोस्तों ये जो नागोरी है ना, यहां से फिर एक जो है आपके कहानी के तौर पर दिमाग में फिल्म बन गई, नागोरी के बैल जो होते हैं, बैल जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, उत्तम किस्म के होते हैं, इसका मतलब हाई क्वालिटी के होते हैं। इमेज बन चुकी है ना, गोरी तू तो गोरी सफेद चिकनी चपेटी, इसका मतलब गाय है, बात करते हैं गोरी चिकनी चपेटी, इसका मतलब चिकनी चिकनी स्मूथ स्मूथ सफेद, और धूसर और ग्रे शब्द आपको याद है। वो गोरी महिला धूसा मारती मुक्का मारती, इसका मतलब धूसर और ग्रे आपको शब्द रहेगा। घर में वो धूसा मारती गोरी, इसका मतलब धूसर और ग्रे आपके दिमाग में सेट होगा। ना गोरी तू तो 105 किलो की है, इसका मतलब गोरी और 105 किलो की, इसका मतलब भारी है, तो भारवाहक इमेज बन गई। फिर इसके बारे में अगर बात करते हैं, वो गोरी जो है घर में धूसा अगर मारती है, मुक्का मारती है, या काम ज्यादा करती है, तो बल का प्रयोग करती है, इसका मतलब बैल यहां से याद रहेगा, आपके दिमाग में सेट हो गया कि सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों बात करते हैं, जो गोरी है ना, गोरी, गोरी का मतलब कोई एक महिला को मैंने यहां पर फिल्म के तौर पर बनाया, वो गोरी महिला, नाम की गोरी महिला होती है, नाम गोरी होती है। जैसे अगर बात करते हैं धापूबाई होती हैं, कुकीबाई होती हैं, तो इसका मतलब ये जो महिलाओं के नाम है वो महिलाओं के नाम, जैसे लक्ष्मी होती हैं, जैसे अगर बात करते हैं यहां पर अगर बात करते हैं टीना होती है, मीना होती है, खुशबू होती है, तो गोरी नाम की एक महिला है। इसका मतलब गोरी नाम की अगर महिला है तो इसका मतलब वो काम ज्यादा करती है, तो बल ज्यादा उपयोग करती है, इसका मतलब बैल शब्द आपको याद रहेगा। और जब वो अगर काम ज्यादा करती है तो दोस्तों चौकन्ना होकर करती है, इसका मतलब एक शब्द आपको दिमाग में सेट रहेगा कि सर आप यहां पर क्या करने वाले, क्या कहने वाले हैं कि इस नस्ल की अगर बात करते हैं वो चौकुने, इसका मतलब बहुत ही चौकुने होते हैं। और जब चौकन्ने की बात करते हैं तो चौकुने के साथ कोई भी अगर काम ज्यादा करती है तो दोस्तों वो क्या होती है, फुर्तीली ज्यादा होती है। इसका मतलब इस नस्ल की, ये नस्ल की जो है, ये नस्ल फुर्तीले होते हैं, चौकन्ने की तरह होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब बल का प्रयोग करेगी, काम ज्यादा करेगी, तो इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर तेज दौड़ने में ये क्या होते हैं, माहिर होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिल्म बना रहा हूं, क्या भूल गए आप लोग, भूल गए नागौरी, इसका मतलब नागौर और जोधपुर से इसकी उत्पत्ति अगर मानते हैं तो वहां से इसकी अगर हम उसको लिंक करें तो दिमाग में सेट हो गया कि सर आपने ये बोला कि गोरी जो है वो सफेद है, वो गोरी है, वो काली नहीं है। इसका मतलब वो घर में धुस्सा मारती, मुक्का मारती, दूसर है, वो घर में है तो ग्रे है, वो बिल्कुल काम करती है, बल का प्रयोग करती है। इसका मतलब बैल उत्तम किस्म के होते हैं। और फिल्म मैंने बना दी, फिर आपके दिमाग में सेट कर दी, क्या फिल्म बना दी कि ये गोरी अगर काम ज्यादा करती है, बल का प्रयोग करती तो चौकन्ना भी रहेगी, इसका मतलब चौकन्ने वाले और फुर्तीली गोरी होगी। फिर बोलते हैं वो गोरी है, काम ज्यादा कर रही है, इसका मतलब बल का प्रयोग करती है, तेज भी दौड़ती है, इसका मतलब तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। ये सारी इसकी विशेषता बता रहा हूं नागौरी नस्ल की। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैंने यहां पर नागौरी लिखा तो दोस्तों नागौरी की विशेषता है सींग की लंबाई जो होती है दोस्तों, सींग की लंबाई से अगर बात करते हैं, सींग की लंबाई से ऊपर, लंबाई से ऊपर तथा नोक अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ी होती है। नोक अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ी होती है। इसका मतलब सींग की लंबाई के अकॉर्डिंग देखें तो सींग की लंबाई से ऊपर और नोक अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ी होती है। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से अगर इसको बनाऊं तो ये इस तरीके से इसके सींग जो है दोस्तों, इस तरीके से ये सींग अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। भूल गए आप लोग, सींग की बात करते हैं तो सींग लंबाई से ऊपर की तरफ और नोक अंदर की तरफ मुड़ी होती है। नागौरी बिल्कुल शरीर है। और दोस्तों जब नागौरी की बात की है तो वो काम ज्यादा अधिक करती हैं, वो बल का प्रयोग करती, तो बैल शब्द आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद करती है, जब काम ज्यादा करती है दोस्तों, तो इस नस्ल की गाय जो होती है, या इस नस्ल की अगर बात करते हैं, जो बैल की अगर बात करते हैं, तो यहां पर दोस्तों मजबूत होता है, मजबूती की बात करती है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर इसकी छाती की अगर बात करते हैं तो छाती से क्या होती है, चौड़ी होती है। जिसका सीना अगर चौड़ा होता है, जिसकी छाती चौड़ी होती है, वो काम भी मजबूती से करता है। इसका मतलब वो बल का प्रयोग करते हुए वो
वही काम कर सकता है जिसकी छाती चौड़ी हो। कि सर बिल्कुल फील बन गई। अब नागोरी है तो दोस्तों अगर बात करते हैं, ये पैर से जो होती है, पैर से जो होती है दोस्तों वो सीधी होती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि सर हमारे दिमाग में आपने फिल्म बना दी। अगर नागोरी की बात करते हैं, काम ज्यादा करती है तो पूंछ का कोई भी इसके अंदर इतना लंबा नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों काम वही नस्ल कर सकती है, वही काम कर सकती है जिसका शरीर सबसे अच्छा हो सकता है। शरीर मोटा हो गया तो काम कैसे करेगी। इसका मतलब पूंछ भी अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब वो मध्यम जो है लंबाई की होती है। ये सर बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इतनी मजबूत है कि इसका उठा हुआ जो हम्प है, इसका मतलब जो हम्प जो होता है, हम्प का मतलब आप लोग क्या बोलते हैं कि सर अगर मैं कुबड़ की अगर बात करता हूं, वो इस तरीके से अगर बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों ये जो हम्प होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मजबूत तो होता ही होता है। क्योंकि बैलगाड़ी की बात करते हैं तो वहां पर क्या आती है, उसकी चकड़ी आती है, और ये चकड़ी जो होती है उस चकड़ी को यहां पर डालें तो ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हम्प जो होता है वो मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। वो गोरी महिला, वो गोरी नाम की महिला सुबह जल्दी उठती है, काम ज्यादा करती है, बल का प्रयोग करती है। इसका मतलब वो उठती भी जल्दी है, मॉर्निंग में 4 बजे उठकर वो महिला काम करती गांव के अंदर। तो इसका मतलब दोस्तों उसका हम्प की बात करते हैं, लिंक कर दो, हम्प जो है उसका उठा हुआ होता है क्योंकि वो गोरी महिला, वो गोरी नाम की महिला 4 बजे उठ के काम करती है। सर बिल्कुल सही बन गया। उत्तम किस्म के बैल होते हैं, बल का प्रयोग ज्यादा करती बैल है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं इस नस्ल की गाय की बात करता हूं तो गाय के जो थन होते हैं, गाय के जो थन होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, ठीक ठाक होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। इसका मतलब दुधारू की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल वहां पर दुधारू को हम जो है वो अलग लिंक में उसको याद करेंगे। यहां पर मैंने ये बोला कि ये नस्ल है कौन सी, बेसिकली भारवाहक है। और जब गाय की बात करते हैं तो गाय दूध देगी तो इसके थन भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। ये सर बिल्कुल सही है। अगर मैं दूध की अगर बात करता हूं, दूध की अगर उत्पादन की अगर बात करता हूं तो इसका मतलब यहां पर 600 से लेकर 1000 लीटर जो है वो क्या होती है, प्रति ब्यात होती है। इसका मतलब 10 महीने का हम इसको यहां पर लेके चलते हैं। इसका मतलब 600 से 600 टू लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यात तक ये दूध यहां पर उत्पादन उसका होता है। हम उसका उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों ये कैसी नस्ल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागौरी तू तो 105 किलो की है। वो कैसी है दोस्तों, भारवाहक नस्ल है। कैसी नस्ल है, भारवाहक। आप भूल गए एग्जाम हॉल के अंदर तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में ऐसे ही याद करेंगे, ना गोरी तू तो भारी है। इसका मतलब 105 किलो का शब्द आपको याद रहेगा, 105 किलो का है तो इसका मतलब भारवाहक। आपका कंक्लूजन कर रहा हूं। फिर मैंने बताया कि राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है, वो भी आपके नागौरी है। उत्पत्ति की बात करते हैं, नागौरी और सीधा इसके अंदर छपा हुआ है उत्पत्ति नागौर, और यहीं पर मैंने बताया था दैट इज कॉल्ड मारोजोत। फिर अगर बात करते हैं नागौरी की बात करते हैं, गोरी, इसका मतलब गोरी एक महिला है और उसका अगर बात करते हो महिला मां बनने वाली है। तो यहां पर दोस्तों वो मना कर रही है, ना गोरी, ना गोरी मैं मां नहीं बनूं। इसका मतलब ना गोरी, इसका मतलब दोस्तों कहां से निकलेगा, नागौर, और नागौर में राजकीय प्रजनन फॉर्म है। सर बिल्कुल सही है। इसका मतलब नागौरी काम ज्यादा करती है, काम ज्यादा करती तो बल का प्रयोग ज्यादा करती है। बल से क्या आएगा, बैल। इसका मतलब उत्तम किस्म के जो है वो कौन सी नस्ल के बैल होते हैं, नागौरी के होते हैं। और जब दोस्तों काम करती है तो वो नागौरी, गोरी जो नाम की महिला है वो चौकन्ना रहती है। इसका मतलब चौकन्ने वाले। और यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, फुर्तीले। इसका मतलब इस नस्ल की अगर बात करते हैं ये चौकन्ने रहते हैं और फुर्तीले होते हैं। जब इतना काम करती है तो सुबह उठ के काम करती है। इसका मतलब सुबह 4 बजे उठती है ये महिला, नागौरी नाम की महिला 4 बजे मॉर्निंग में उठकर काम करती है। तो इसका मतलब उस नागौरी नस्ल का अगर मैं हम्प की बात करता हूं तो हम्प जो है वो उठा हुआ होता है, काम मजबूती से करती है। इसका मतलब मजबूत होता है। कि सब फिल्म बन गई, आपने जो पढ़ाया था आपके दिमाग में जो चल रहा है वो हमारे दिमाग में फिल्म बनता जा रहा है। फिर अगर बात करते हैं, ये चौकन्ने रहती है, ये फुर्तीली होती है। और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेज दौड़ने में ये नस्ल जो होती है बड़ी माहिर होती है। सींग की बात करते हैं, औसतन लंबाई के ऊपर नोक के अंदर की तरफ मुड़ी होती है। कि सर बिल्कुल सही बात है। शरीर मजबूत होता है, काम ज्यादा करती है, और छाती चौड़ी होती है क्योंकि सीना जिसका चौड़ा होता है वही काम कर सकता है। और पैर सीधी, इसका मतलब पैर से सीधी होती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
पूंछ की लंबाई को देखे इतना काम कर रही है तो पूंछ बीच में इंटरप्ट करेगी, तो पूंछ भी इसका जो है मध्यम लंबाई की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गायों के, अगर मैं इस नागौरी अगर गाय की अगर मैं नस्ल की अगर बात करता हूं, उसके थन जो होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं। दूध उत्पादन की दृष्टि से इसका मतलब 600 टू लेकर दैट इज कॉल्ड 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है। ये फिल्म बनाई मैंने दिमाग में बिल्कुल सटीक से, आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक से यहां पर हुआ, और पशु परिसर का बैच बहुत जल्दी आपके लिए लाइव लेके आने वाला हूं। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, कहीं से भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, किताबों में पढ़े, लेकिन दिमाग में जब तक इमेज नहीं बनेगी दोस्तों, मैं गारंटी कहता हूं इतने सारे आप लोग वहां पर खिचड़ी पक जाएगी। पशु परिसर में फॉर्म चाहे 17 लाख से प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 लाख इसका मतलब 50, 17 लाख प्लस फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 70,000 के अंदर है। इसका मतलब जो यहां पर बच्चा स्मार्ट स्टडी करेगा, जो बच्चा यहां पर हाई लेवल से सोचेगा, जो बच्चा यहां पर दिमाग के अंदर क्या बनाएगा, इमेज क्रिएट करेगा, उसकी फिल्म एग्जाम हॉल के अंदर बनेगी। अगर आप भूल भी गए तो गारंटी कहता हूं दोस्तों, नागौरी सबसे मिलता जुलता कभी भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। मेरी गारंटी 100% आपका वो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, वो टिक होगा, सही होगा। इमेज बनानी, मैंने आज भी बताया कि साहीवाल अगर बात करते हैं ये कौन सी नस्ल है, आप भूल गए तो मैंने आपको इमेज बनाई थी। इसका मतलब मेरे घर पर दूध देने वाला जो ग्वाला है, वो दूध देने वाला ग्वाला जो है वो सही व्यक्ति है, वो सही दूध देता है, दूध में पानी नहीं मिलाता है, तो सही ग्वाला आया, इसका मतलब दूध देने आया, तो इसका मतलब ये कौन सी नस्ल है कि दूध से याद बनेगा कि सर ये दुधारू नस्ल। हमें इमेज ऐसी बनानी है। मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों निमारी, लिख दिया निमारी कौन सी नस्ल है, इसका मतलब मैंने यहां पर फिल्म बनाई थी, नीम बताया था। और दोस्तों नीम के पेड़ होता, नीम के पेड़ पर दो चीजें होती है, एक होता है दोस्तों गुट्टे लगते हैं पीले पीले गुट्टे, और एक नीम की क्या होती है, पत्तियां। इसका मतलब दो चीज आ गई, तो दो से क्या याद रहेगा कि सर ये जो है नस्ल कौन सी है, द्विकाजी। कभी भी एग्जाम के अंदर आप लोग बिल्कुल जो है नहीं भूलोगे। क्वेश्चन आ गया कि अमृत महल ये कौन सी है, भारवाहक है क्या ये दुधारू है, क्या द्विकाजी है। महल हमेशा हमेशा एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि आज की प्रॉपर्टी देखा जाए मकान कोई बना नहीं सकता, मतलब 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख तो नॉर्मल होते हैं। इसका मतलब महल भारी पड़ा, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, भारवाहक। इमेज ऐसे बनानी है। रैंडमली क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी राजस्थान कर्मचारी का कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसे लगी, और सबसे बड़ी बात अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर दीजिए। कुछ नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल पर आप लोग लिखेंगे @ मांगीलाल, और क्या लगाएंगे, मांगीलाल चौधरी सर, और जैसे ही आप इसको करेंगे तो वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा 100% बैच का। और लाइव बैच में लेके आने वाला हूं, लाइव बैच 2 चलेंगे, एक चलेगा आपका पास राजस्थान LDC का साइंस का, और एक चलेगा दोस्तों पशु परिचर का, जो आपने मेरा जहां पर पढ़ाने का पैटर्न, मेरी कला देख ली होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते एक नई उम्मीद के साथ, जोश और जुनून के साथ।